Welcome to my channel Knowledge Point. Today, just students, I am going to describe some of the left questions of exercise 6.3 from chapter Triangle from class 10th. Students, हमने पिछले वीडियो में जो कल का वीडियो था उसमें अप्रॉक्स 12 तक डाला, आज 13 से लेकर के 16 तक इस वीडियो में डालने जा रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC so that CA square equal to CB into CD. According to a statement, we draw one of the figure of triangle ABC and D is a point taken on side BC of triangle ABC such that ADC equal to BC. Just we have to prove CA square is equal to CB into CD. So first of all, give here ABC is a triangle in which D is a point on BC, side BC, such that angle ADC here equal to angle BAC. ADC equal to angle BAC. To prove CA square equal to CB into CD. Students, first of all हमें सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ACD को। C कॉमन है और ABC का A और ADC का D, इनका एक कॉरेस्पॉन्डेंस जो है बनता है। हम जब चलेंगे तो ट्रायंगल को इन ऑर्डर लिखेंगे प्रूफ में, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ADC का ऑर्डर क्या होगा, C एक ही जगह होगा, ABC में देखिए A उसका D, ओके, तो स्टार्ट T से, यानी आपका आ गया क्या ABC और ADC DAC, B का A हो गया। नाउ स्टूडेंट देखिए, ओके, ADC BAC, ADC BAC, यस राइट। तो अब आइए हमको एंगल C कॉमन, एंगल C, दूसरा है एंगल ADC जो इसमें आएगा और इसमें आएगा एंगल BAC, ये गिवन है और ये कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DAC, और जो क्राइटेरिया यूज किया AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब यहां से स्टूडेंट्स, जब टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then their corresponding sides are proportional, therefore क्या हो जाएगा, therefore corresponding sides are proportional। ध्यान देना है कि यहाँ CA स्क्वायर चाहिए, तो यानी अगर हम एक बार CA इसका लिया तो उसके corresponding साइड्स क्या बनेंगे, CD, और एक बार CA स्क्वायर लाने के लिए इसका अगर CA लिया तो यहाँ CB, और जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो CA स्क्वायर आ गया CB इंटू CD। और देखिए स्टूडेंट्स, यही प्रूव करना है, ओके, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर
14। और क्वेश्चन नंबर 14 में अब हम देखते हैं साइड्स ए बी ए सी मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी एक ट्रायंगल ए बी सी में ए बी साइड और ए सी साइड और एक मीडियन भी दिया है। ओके, फिगर फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ। ये रहा ए बी सी और इनके मीडियन। ओके, मीडियन ये रहा ए डी मीडियन। अनदर ट्रायंगल है, ओके, ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये अनदर ट्रायंगल का नाम हुआ पी क्यू एंड आर। इनके मीडियन के नेम क्या है? इनके मीडियन के नेम है पी एम। तो दिखाना है ए बी सी व पी क्यू आर, इनको सिमिलर दिखाना है। गिवन क्या है देखिए, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, टू ट्रायंगल्स in which okay AB by PQ equal to AC by PR equal to AD by PM, where about AD and about PM, AD PM are medians of triangle ABC and triangle PQR respectively. टू प्रूव में क्या होगा? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। स्टूडेंट्स बताया कहीं कहीं जरूरत पड़ता है कंस्ट्रक्शन का। यहाँ पर भी हम एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। एडी को बढ़ाते हुए डीई और एडी का लेंथ सेम लेके और सी से इसको ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ के ट्रायंगल को एंगल को, और इसको 2 और इसको 3। फिर इसी तरह से सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ से एम एन और आर एन को ज्वाइन कर देंगे। जहां से ये मान लीजिए 4 है, ये 5 है और ये 6 है। जो कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ दिखाया आपको कंस्ट्रक्शन पार्ट में, उसको लिखेंगे। ओके, एक्सटेंड AD to E and PM to N such that DE equal to okay AD and MN equal to PM and join कर दिया। Join C to E and R to N. Now प्रूफ स्टार्ट करेंगे। उसमें लिखेंगे एबीडी ट्रायंगल में पहले जा करके और ईसीडी में। इन ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल ए के बदले ई और बी के बदले में आपको सी और डी। यहां से क्या मिला? बीडी और सीडी इक्वल मिला, क्योंकि डी मिड पॉइंट हो गया। डी मिड पॉइंट ऑफ बीसी। दूसरा मिला एडीबी एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल एडीबी, और ए मतलब ई और डी सी, ईडीसी।
ये हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल। और थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया आपका एडी और डीई आपने ड्रॉ किया था, एडी इक्वल टू डीई जो कंस्ट्रक्शन से। तो देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल एबीडी सिमिलर ट्रायंगल ईसीडी। और ये किस से हो गया, कंग्रुएंट एस ए एस कंग्रुएंट क्राइटेरिया, कंग्रुएंस क्राइटेरिया। और इस आधार पर क्या मिला, ए बी और सी इक्वल मिला। देयरफॉर ये पहले तो एंगल 1 और एंगल 3 मिला सीपीसीटी से, और ए बी इक्वल टू सीई, ये दोनों सीपीसीटी से। अगेन इसी तरह ट्रायंगल पीक्यूएम, सिमिलरली इन ट्रायंगल पीक्यूएम में जाना है, और पी मतलब एनआरएम में जाना है, एन ट्रायंगल एनआरएम में जाना है। और यहां से हमको क्यूएम और आरएम मिला, और यह मिड पॉइंट एम ऑफ क्यू आर के कारण है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। दूसरा क्यू एम पी और एन एम आर, एंगल क्यू एम पी इक्वल टू एंगल एन एम आर जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और थर्ड है पी एम और एन एम, पी एम इक्वल टू एन एम, और ये है कंस्ट्रक्शन का पार्ट। सो ट्रायंगल पी क्यू एम यह हो गया कंग्रुएंट टू ट्रायंगल एन आर एम, यह भी बाय एस ए एस कंग्रुएंस क्राइटेरिया। और यहां से मिला हमको पी क्यू और एन आर, पी क्यू और एन आर मिल रहा है, और साथ में मिल रहा है 4 और 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये सभी सीपीसीटी है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या और संभावना है। तो संभावना है यहाँ, ओके, जो दिया है उससे संभावना निकाल रहे हैं। इसमें देखिए आपको यहां से ये पूरे ट्रायंगल एबीसी गिवन जो है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, यहां से क्या दिया हुआ, ए बी बाय पी क्यू दिया है, और इक्वल दिया है ए सी बाय पी आर दिया है, और इक्वल दिया है ए डी बाय पी एम। तो आप चेंज करो, देखो ए बी को चेंज करो सीई में, अब पी क्यू को चेंज करो एन आर में, और ए सी तो ए सी ही रहेगा, अब पी आर, ए डी जो है देखिए ए डी का डबल हो जाएगा ए, तो आप इसका मतलब ए डी और डी इक्वल है, तो ए डी जो है हाफ ए लिख सकते हो, ये हाफ ए। और इसी तरह से देखिए पीएम और एमएन इक्वल है कंस्ट्रक्शन में, तो पीएम को हाफ पीएन लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास रह गया सीई बाय एन आर रखने के लिए, ए सी बाय पी आर और ए ई बाय पी एन। अब ये सभी देखिए जो है ट्रायंगल ए सी ई और पी आर एन से मिलते जुलते पार्ट, इन दोनों में जाकर के हम सिमिलर करेंगे। इन ट्रायंगल ए सी ई एंड ट्रायंगल पी आर एन, देखिए तो क्या मिला, ए सी बाय पी आर, देखिए ए सी बाय पी आर, सी ई बाय एन आर, यही लिख देंगे सी ई बाय एन आर
एक साइड का रेशियो, AC बाई PR दूसरे साइड का रेशियो, और AE बाई PN तीसरे साइड का रेशियो। और जो निकल करके हमारे सामने इससे रिजल्ट आया, ये प्रूव्ड से मिला, तो यहां से हमारे पास में क्या लिखने को मिला कि ट्रायंगल ACE जो है ना सिमिलर हो गया ट्रायंगल PRN, और क्राइटेरिया लिखने को आप SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया तो यहां तक आपने शायद समझ गया। तो इस आधार पर आपको मिला 3 और 6 का पेयर इक्वल, ओके। यहां से मिला, देन कोरेस्पॉन्डिंग, देखिए सिमिलर ट्रायंगल का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो हमारे पास मिला एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, और ये इक्वेशन 1 आप मान सकते हैं, और 2 इक्वल टू 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, ये 2 मान लीजिए। अब देखिए, क्योंकि देखिए यहां लिख दीजिए कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। और फर्स्ट पार्ट में जो मिला था हमको, जब इसको हमने कंग्रुएंट किया था तो 1 और 3 इक्वल मिला और 4 और 6 इक्वल मिला था, ओके। बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ओके। तो 3 के बदले आपको देखिए 1 3 के इक्वल और 4 6 के इक्वल, तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये देखिए 1 इक्वल टू 3, तो 3 हटा के 1 कर दीजिए, और 4 इक्वल 6, ओके। 4 इक्वल 6 मिला, तो इस आधार पर देखिए, और 3 इक्वल 6 है, अब 3 इक्वल 6 और 2 इक्वल टू 5 और 1 इक्वल टू 3 और 4 इक्वल 6, तो देखिए यहां से आप इसको मान लीजिए 3, तो 3 को आप अगर मिलाते हैं 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 1, तो क्या मिलता है, देखिए 3 हटा देंगे 1 लिख देंगे, ओके। 3 इक्वल टू 6 है, तो 1 इक्वल टू 4 मिला। अच्छा, अब देखिए 1 4 के इक्वल और 2 5 के इक्वल, तो और 2 जो है यह 5 के इक्वल हो गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल मिल गया हमको एंगल 4 प्लस एंगल 5 के। दैट मीन्स क्या हुआ, BAC और QPR, एंगल BAC एंड एंगल इज इक्वल टू एंगल QPR, BAC QPR। अब इस ट्रायंगल ABC और PQR में जाएंगे, हमारे पास में दो साइड का रेशियो इक्वल हुआ और एक एंगल। इन ट्रायंगल, जिस दो ट्रायंगल को ABC एंड ट्रायंगल PQR, जिसमें क्या आएगा, AB बाय, एक तो आ गया BAC इक्वल टू QPR, एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR, और यह आ गया प्रूव्ड से, और साइड का रेशियो AB बाई PQ जो दिया ही है, AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR, तो यहां से हमको आ गया ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और ये क्राइटेरिया हुआ SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका 13 और 14 ऑफ द एक्सरसाइज 6.3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 6.3। पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वर्टिकल पोल लेंथ 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time tower casts shadow 28 meter long. Find the height of the tower.
फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये वर्टिकल पोल है, ओके। और वर्टिकल पोल जो है वो हाइट में 6 मीटर है, ओके। हाइट में क्या है? 6 मीटर। ये रहा 6 मीटर का हाइट का पोल, 4 मीटर इनके शैडो है। और एट दैट टाइम ठीक उसी समय ए बी पोल हुआ, बी सी शैडो, और ये पोल, एक टावर, ये 28 मीटर शैडो, हाइट इनके एक्स मान, दोनों जो है 90 डिग्री पर खड़े हैं। डीई टावर है और डीएफ इनके शैडो, ओके। लेट AB and DE be the heights of pole and tower, and AC DF be their shadows respectively. गिवन क्या क्या है? वी हैव AB का हाइट 6 मीटर और इट्स शैडो AC 4 मीटर। हाइट लेट DE जो हाइट ऑफ द टावर है x मीटर, एंड इट्स शैडो DF इक्वल टू 28 मीटर। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इसमें क्या होगा? BAC 90 डिग्री और एंगल EDF ये दोनों 90। अब AC और DF ये गिवन लेंथ में है, AB गिवन है और DE गिवन नहीं है, तो अननोन का निकालना। आप देखिए ये जो है एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन, यानी सेम टाइम में जो सन एंगल बनाता है ऑन द ग्राउंड किसी भी हाइट के साथ, और वो एट द सेम टाइम इक्वल होता है, ओके। तो उस आधार पर ये C यानी BACB और एंगल DFE ये ऑलवेज इक्वल। एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन एट द सेम टाइम जो इक्वल होता है। सेम टाइम में सन का एंगुलर एलिवेशन जो है वह सेम होता है, एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया DEF के बाय AA एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, और यहां से मिला AB बाय DE जो प्रोपोर्शनल है साइड्स इनके कॉरेस्पॉन्डिंग और रेस्पेक्टिव साइड्स, तो AB बाई डी AC बाई DF इनके वैल्यू पुट करते हैं। AB कितने हैं? 6 मीटर बाय DX मीटर इज इक्वल टू AC 4 मीटर बाय DF 28 मीटर। तो यहां से निकल करके आएगा 4 7 जा, तो x इक्वल टू 6 7 जा 42, यानी हाइट ऑफ द टावर। हेंस हाइट ऑफ टावर कितना हो गया? हाइट
of tower 42 meter. Now students, last question of the exercise. If AD, PM are medians of triangles ABC and PQR. First of all, according to a statement, figure draw करते हैं. There are two triangles ABC and PQR. Okay? और ये मीडियन है एक का, एक फर्स्ट मीडियन कहता है कि AD और PQR का PM मीडियन. वो कहता है कि ABC और PQR सिमिलर है. ओके, गिवन क्या है? गिवन में है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR. ये दिया है. और क्या है? AD and PM are their medians. और टू प्रूफ में क्या है? टू प्रूफ करता है AB बाय PQ, AD बाय PM. स्टूडेंट्स, जब सिमिलर है ट्रायंगल तो उनके एंगल इक्वल होंगे और उनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे. तो सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, तो यहां से हमको ये B और Q एंगल इक्वल मिलेगा. और क्या मिल जाएगा? AB बाय PQ इक्वल टू मिल जाएगा मिल जाएगा BC बाय QR. बट एज यू नो कि BC जो है ना, वह हाफ, BC का हाफ क्या हो जाएगा? BD. ओके, आप इस तरह से इसको भी लिख सकते हो कि AB बाय PQ इक्वल टू BC मतलब हो गया 2BD और QR मतलब 2QM. और रीजन आप दे दीजिए क्यों. तो AD और PM मीडियन है. AD एंड PM आर मीडियंस. तो इस आधार पर क्या हो गया? दिस इंप्लाइज D और M जो है, D एंड M आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसका हो गया? BC एंड QR. अब ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या मिला हमारे पास? AB बाय PQ इक्वल टू BD बाय QM. ये ABD और PQM के जो है पार्ट है. तो हम इन्हीं ट्रायंगल में जाकर फिर से सिमिलर करेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM. तो किसी के पार्ट को प्रूव करना है हमको, क्या कहते हैं, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स जो है प्रोपोर्शनल. तो यहाँ पर क्या मिला? AB बाय, सबसे पहले तो B और Q इक्वल मिला, प्रूव्ड अबव. ये गिवन सही हो गया. और AB बाय PQ इज इक्वल टू मिला BD बाय QM. तो ये प्रूव्ड से. तो इस आधार पर क्या हो गया? ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM. और ये कहां से? क्राइटेरिया SAS बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया. अब यहां से अगर ये मिल गया AB बाय PQ, AD बाय PM, कोरेस्पोंडिंग साइड्स AB बाय PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? AD बाय PM. ये कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर triangles are proportional, hence proved.
स्टूडेंट्स, आपने देखा कि दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3, बट वन मोर theorem 6.6 also I will give you in this part of the video. That will be the last part of the video. Students, अब हम एक थ्योरम इसी वीडियो में देने जा रहे हैं जो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल पर बेस्ड है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, अब ये आप समझ लो कि थ्योरम 6.6 है एनसीईआरटी में। थ्योरम 6.6 एनसीईआरटी यह कहता है स्टेटमेंट में कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to the ratio of squares. A square of their corresponding sides. इसे प्रूव करना है। ओके, प्रूव इट। स्टूडेंट्स, वेरी यूजेबल स्टेटमेंट है और कोई भी थ्योरम बनाने के अगेंस्ट सबसे पहले तो फिगर बनाते। सॉल्यूशन में हमने एक ट्रायंगल लिया, इसके सिमिलर ही एक दूसरा ट्रायंगल लिया। सिमिलर ट्रायंगल से गिवन ही है और लिखा कि ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर ट्रायंगल। ओके, एंड यू हैव टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC upon area of triangle DEF AB by D, corresponding side ABD का होल स्क्वायर, BC अपॉन EF होल स्क्वायर और AC अपॉन DF होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक कंस्ट्रक्शन पार्ट भी आपको करना है, जो है कि ये आपको एम अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर ड्रॉ अल्टीट्यूड, ड्रॉ एम परपेंडिकुलर BC और DN परपेंडिकुलर EF। अब आते हैं प्रूफ में। अल्टीट्यूड और बेस मालूम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। इस आधार पर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF को आप क्या लिख सकते हो? 1/2 ABC का बेस BC और अल्टीट्यूड AM, DEF का 1/2 और बेस EF, अल्टीट्यूड DN। तो ये हमारे पास में रह गया क्या? ट्रायंगल ABC
बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, BC बाय EF, और ये इनटू है AM बाय DN, अलग अलग कर दिया। यहाँ इक्वेशन 1 डाल दिया। अब हमारे पास क्या है कि अगर ये दोनों AB बाई डी में कन्वर्ट हो जाए तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर, तो एक पोर्शन मिल जाएगा। अभी देखिए, नाउ एज यू नो कि ट्रायंगल ABC जो है वह क्या है, सिमिलर ट्रायंगल DEF। तो यहां से क्या है, एंगल B और एंगल E जो है वह इक्वल है, और साथ में और भी क्या है, AB बाई DE इक्वल है AC बाई DF इक्वल BC बाय EF। ओके, तो आप इसको मान लीजिए 2 और इसको 3 मान लीजिए। अब आइए इन ट्रायंगल ABM में। ओके, इन ट्रायंगल ABM जहां से आपको एंगल B एंड दूसरा DEN, ABM और DEN में यहां से B और E देखिए, एंगल B और एंगल E ऊपर में ही इक्वल है, और साथ में एंगल AMB और एंगल DNE जो 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल दोनों ABM सिमिलर हो गया DEN के, और ये किस क्राइटेरिया से, AA सिमिलरिटी से। तो इसके आधार पर आप क्या लिख सकते हो, AM बाई DN जो है, ओके, इज इक्वल टू मिला क्या, AB बाय DE। बट अब देखिए कि BC बाई EF जो है, जो BC बाई EF यहाँ आया है, वह भी तो BC बाई EF इक्वल है AB बाई DE के। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब यहां से क्या मिल जाएगा, आप अगर AM बाई DN को लिख सकते हो क्या, AM बाई DN, दिस इंप्लाइज AM बाई DN इज इक्वल टू AB बाई DE। ओके, देखिए यहाँ AM बाई DN, AB बाई DE और BC बाई EF, BC बाई EF आप इसको लिखो, इसको रहने दो, ये हमने यूज किया फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये आपका क्या है, इक्वेशन 4। तो यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 1 नहीं बल्कि 3 इन, ओके, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4। तो 4 और 3 को इक्वेशन 1 यूज किया, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ओके, अब देखिए यहां से कि 4 से हमें क्या मिला, तो 4 है कहाँ, यहाँ, जहां से हम जो है BC बाई EF, ओके, इसको हम लिख सकते हैं, आप इसको ही 4 मान लीजिए, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, BC बाई EF को लिखिए BC बाई EF AB बाई DE, और AM बाई DN भी AB बाई DE, इसको 5, 4 एंड 5 लिखिए, इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5। और देखिए ABD जो है वह, सॉरी AMDN है, AB बाई DE के बदल लिखा, और BC बाई EF ये 4 है, इंटू AB बाई DE। तो ये क्या आ गया, AB बाई DE इसका होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसको आप मान लो 6,
अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को यूज करो इक्वेशन 6 के जगह। तो यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 2, अब ध्यान से देखिए इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 6, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 6। तो देखिए अब इक्वेशन 6 में मैं यूज किया किसको, इक्वेशन 3 को। तो ए बी बाई डी के बदले तो ए सी बाई डी एफ लिख सकते हैं, ए बी बाई डी के बदले बी सी बाई एफ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी बाई डी ई होल स्क्वायर और ए सी बाई डी एफ होल स्क्वायर बी सी बाई ई एफ होल स्क्वायर प्रूव। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स कि किस तरह से एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो जो है उसके कोरेस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, और इसका जो है यूज आपको ठीक आने वाले जो एक्सरसाइज है उसमें कंप्लीटली पड़ेगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में मैंने बचे 4 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल से डाला, और 1 मोर थ्योरम जिसकी ज़रूरत अगले 6.4 एक्सरसाइज में पड़ेगा, उसको मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।